अलाउद्दीन खिलजी का मालवा अभियान 1305 ईस्वी। 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दिल्ली सल्तनत अपने साम्राज्य विस्तार के चरम पर थी। अलाउद्दीन खिलजी, जो बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे शासकों की परंपरा का उत्तराधिकारी था, एक कुशल रणनीतिकार और महत्वाकांक्षी शासक के रूप में उभर रहा था। वह केवल उत्तर भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण उपमहाद्वीप पर अपना प्रभाव जमाना चाहता था। इसी क्रम में 1305 ईस्वी में उसने मालवा क्षेत्र की ओर रुख किया। यह क्षेत्र उस समय सामरिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। मालवा का शासक महालक देव था, जो एक स्वतंत्र हिंदू राजा था। मालवा मध्य भारत का एक समृद्ध इलाका था, जिसकी राजधानी धार, उज्जैन और मांडू जैसे नगर थे। यह क्षेत्र नर्मदा और चंबल जैसी नदियों से सिंचित था और यहाँ की भूमि कृषि, व्यापार और खनिजों के लिए प्रसिद्ध थी। दिल्ली से दक्षिण भारत की ओर जाने वाले मार्ग मालवा से होकर गुजरते थे, इसलिए अलाउद्दीन के लिए यह क्षेत्र न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामरिक रूप से भी महत्वपूर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस अभियान का दायित्व अपने एक योग्य और निष्ठावान सेनापति आइंदुल मुल्क मुल्तानी को सौंपा। आइंदुल मुल्क एक अनुभवी सरदार था, जो पहले गुजरात और रणथंभौर अभियानों में भी हिस्सा ले चुका था। अलाउद्दीन ने अपने दरबार में घोषणा की कि मालवा पर अधिकार किए बिना दक्षिण भारत की ओर अभियान अधूरा रहेगा। अतः एक विशाल सेना तैयार की गई और उसे मालवा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया। 1305 ईस्वी में आइंदुल मुल्क मुल्तानी ने दिल्ली से रवाना होकर धौलपुर, ग्वालियर होते हुए मालवा की सीमाओं पर चढ़ाई की। मालवा का शासक महालक देव इस आक्रमण के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के इस तरह के तेज और संगठित आक्रमण की उसे अपेक्षा नहीं थी। मालवा की सेना ने कुछ स्थानों पर प्रतिरोध किया, लेकिन दिल्ली की सेना की संख्या, अनुशासन और संगठन के सामने वह टिक नहीं पाई। अभियान के दौरान दिल्ली की सेना ने मालवा के कई नगरों को लूटा और नष्ट कर दिया। उज्जैन, धार और मांडू जैसे प्रमुख नगरों पर आक्रमण किए गए। उज्जैन, जो सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, वहां के मंदिरों और संस्थानों को भी भारी क्षति पहुंची। महालक देव ने कुछ समय तक प्रतिरोध किया, किंतु जब उसे लगा कि पराजय निश्चित है, तो वह अपनी सेना को छोड़कर भाग गया। कुछ स्रोतों में उल्लेख है कि महालक देव देवगढ़ की ओर भागा और वहीं शरण ली, जबकि अन्य में कहा गया है कि वह जंगलों में लापता हो गया। महालक देव के पलायन के बाद मालवा क्षेत्र बिना किसी प्रभावशाली प्रतिरोध के दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। आइंदुल मुल्क मुल्तानी ने मालवा में सल्तनत की सत्ता को स्थापित किया और वहां प्रशासनिक ढांचा लागू किया। वहां पर दिल्ली के अधिकारियों की नियुक्ति हुई, जिन्होंने कर संग्रह, सुरक्षा और कानून व्यवस्था का काम संभाला। इस अभियान के दौरान मालवा को जहां राजनीतिक रूप से झुकना पड़ा, वहीं सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भी गहरी चोट पहुंची। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और अन्य तीर्थ स्थल अपवित्र किए गए या तोड़े गए। इस्लामी शासन की स्थापना के साथ हिंदू संस्थानों पर नियंत्रण बढ़ा। मालवा की अर्थव्यवस्था पर भी इस हमले का गहरा असर पड़ा। व्यापारिक मार्गों पर सल्तनत का नियंत्रण हो गया। परंपरागत स्थानीय व्यापारी अब सल्तनत के नियमों के अधीन हो गए। हालांकि बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इन क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए नीतियां अपनाई, परंतु शुरुआती समय में वहां की जनता को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया मालवा अभियान एक रणनीतिक विजय थी। इसने दिल्ली सल्तनत के विस्तार को दक्षिण की ओर सुनिश्चित किया। इस विजय ने यह सिद्ध किया कि खिलजी केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी साम्राज्यवादी था, जो भारत की भौगोलिक सीमाओं को सल्तनत के अधीन लाने के लिए प्रयासरत था। मालवा पर नियंत्रण ने दिल्ली सल्तनत को एक और मजबूत कड़ी प्रदान की और अलाउद्दीन की सत्ता को और व्यापक बना दिया। 1305 का मालवा अभियान इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। खिलजी की तलवार ने न केवल भूमि जीती, बल्कि आत्मा को भी घायल किया।
यह अभियान सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक युगांत था। इतिहास की सच्चाई जानिए, जुड़िए हमारे साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कॉलेज लाइफ चैनल को। जय भारत माता की जय।